सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। एक वड्डी खबर का रुख करते हाँ। नूह दे विच अज जो घटना वापरी है, हरियाणा के नूह इलाके दे विच एक डीएसपी नूं कुचलिया गया एक डंपर चालक वालों। जो माइनिंग माफिया सी, माइनिंग माफिया ने डीएसपी नूं अज मौत दे घाट उतारता ते हुण पुलिस ने एक मुलजम नूं काबू कर लिया है। पहली गिरफ्तारी हुई है इस मामले दे विच। डीएसपी कतलकांड दे विच पहली गिरफ्तारी हुई है, पर इस मुलजम नूं पुलिस मुठभेड़ दे दौरान काबू किया गया है। पुलिस दे नाल मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी निकल के आ रही है। डीएसपी कतलकांड तो बाद पहली गिरफ्तारी है, पर मुठभेड़ हुई माइनिंग माफिया ते पुलिस दे विचाले फायरिंग दियां खबरां ने। माइनिंग माफिया ते पुलिस दे विचाले फायरिंग हुई और इकरार नाम दे मुलजम नूं पुलिस ने काबू किया है। इकरार नाम दस्या जा रहा है जिस मुलजम नूं काबू किया है। यह भी जानकारी आ रही है कि उसते गोली लगी है और उसनूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। सो बाकी मुलजमां दी तलाश दे विच है पुलिस, पर एक मुलजम नूं काबू किया गया है जिस दे गोली लगी है। और यह भी दस्या जा रहा है कि उसके पैर च गोली लगी है। फिलहाल जिहड़ी जानकारी निकल के आ रही है हरियाणा के डीजीपी वालों, जो जानकारी साझी की जा रही है कि इकरार नाम का मुलजम है जिसनूं फड़िया गया है और उसके पैर दे विच गोली लगी है, उसनूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने इकरार नाम के मुलजम नूं काबू किया है। अज दिन वेले एक घटना वापरी सी जदों डीएसपी सुरिंदर सिंह बिश्नोई अपनी टीम के नाल माइनिंग माफिया ते कार्रवाई करन पहुंचे सी। नजायज़ माइनिंग दीयां शिकायतां सी, उत्थे जदों कार्रवाई करन पहुंचे तो माइनिंग दे नाल जुड़े लोकां ने जिहड़े उत्थे नजायज़ माइनिंग दे धंधे नूं अंजाम दे रहे सी, उन्हां दे डंपर चालक ने डीएसपी नूं अपने डंपर थल्ले कुचल दिता और मौके ते मौत हो गई। सो उस तो बाद लगातार पुलिस एक्शन दे विच दिखी। सरकार दे बयान आए, तुरंत विरोधी पार्टियां ने सरकार ते निशाने साधने शुरू किए। एक दबाव दा माहौल बनया और उस तो बाद सरकार ने हुण कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति नूं हिरासत दे विच लिया है जिसके पैर च गोली लगी है। सो उस व्यक्ति नूं फड़िया है। माइनिंग माफिया दे नाल मुठभेड़ दीयां खबरां आ रही हैं। तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिए हैं और इसमें संलिप्त जितने भी और लोग हैं इस गिरोह के, उनको भी कानून के दायरे में तुरंत लाया जाएगा। सर, माइनिंग को लेकर जिस तरीके से उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिए हैं और इसमें संलिप्त जितने भी और लोग हैं इस गिरोह के, उनको भी कानून के दायरे में तुरंत लाया जाएगा। सर, माइनिंग को लेकर जिस तरीके से उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी
ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਮਵੀਰ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ बाकियां दी हले तलाश चल रही है? देखिए, अभी तक सिर्फ एक ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम इकरार बताया गया है। और इस इकरार को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है कि पैर में गोली लगी है। सुबह जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। इकरार के बारे में कहा जा रहा है कि वही चालक है जिसने की डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचल कर मारा है एक तरह से अपने डंपर से। ये उसी चालक बताया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों को सुबह डिटेन भी किया था, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और उसके बाद ही ये खुलासा हो पाया था कि इकरार नाम का जो युवक है वो इस डंपर को चला रहा था जब ये घटना घटी, इसलिए अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी भी जो है जांच चल रही है कि उसके साथ कौन कौन लोग और थे, पहाड़ पर उस वक्त कौन कौन लोग खनन को एक तरह से कर रहे थे, कौन लोग इसको अंजाम दे रहे थे, उन लोगों के बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। अच्छा धर्मवीर, जैसे ये खबर है कि मुठभेड़ हुई, तो क्या उनके पास भी कोई हथियार थे? उन्होंने पुलिस पे फायर किया? देखिए, अभी तक जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था लगातार, इसलिए पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा। लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की है और उसी दौरान उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन ये एक तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास हथियार थे या नहीं थे, क्योंकि जो बात हुई है एसपी से और डीजीपी से, वो इस वक्त जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह का जो शव रखा गया है वहां पर मौजूद है। वहीं पर उन्होंने बुलाया है मीडिया को, कुछ देर में वो शायद ऑफिशियली बताएंगे कि एनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी, तो वो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, इकरार नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया धर्मवीर फिलहाल इस जानकारी दे लई। तां एक व्यक्ति नूं, एक मुलजम नूं गिरफ्तार किया पुलिस ने। इकरार ये उही मुलजम दस्सिया जा रहा है जो डंपर चालक सी, जो उस मौके ते डंपर चला रहा सी, जिसने डीएसपी सुरेंद्र सिंह ते डंपर चढ़ाया और उन्हां दी मौके ते मौत हो गई। सो कातिल माफिया जिहड़ा है उसते एक्शन पुलिस ने शुरू कर दिता है। सो डीएसपी का कतल जिहड़ा है ये कीता गया क्योंकि नजायज माइनिंग रोकण दे लई डीएसपी उत्थे गए सी। माइनिंग माफिया दे नाल सामना हुंदा है और डीएसपी ते डंपर चढ़ा दिता जाता है। मौके ते ही डीएसपी की मौत हो जाती है। 5 तस्वीरों के जरिए असी अज का यह पूरा वाकया दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके नाल ये वाकया होया। पहली तस्वीर दे विच ओह जगह है जिथे नजायज माइनिंग हुंदी सी, थोड़ा हिली एरिया है जिथे ये माइनिंग की जा रही सी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई उत्थे तैनात सी और उन्होंने अपनी टीम के नाल उत्थे रेड की। माइनिंग माफिया के नाल उन्हां दा आमना सामना होया और इस दौरान डीएसपी ते डंपर चढ़ा दिता गया और डीएसपी की मौके ते मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जिहड़े कुरुक्षेत्र तो बिलोंग करते सी, उन्हां दी दर्दनाक मौत हुई है माइनिंग माफिया दे नाल इस कशमकश दे विच और अपनी ड्यूटी निभा रहे सी। उस नजायज माइनिंग नूं रोकण जा रहे सी जो उत्थे कीती जा रही सी, उसनूं रोकण दी कोशिश की, अपनी टीम नाल पहुंचे, पर माइनिंग माफिया इस कदर बेखौफ सी कि उन्होंने डीएसपी ते ही डंपर चढ़ा के उन्होंने मौत के घाट उतार दिता। साडे सहयोगी धर्मवीर वालों जायजा लिया गया है स्थिति का, वो भी तुहानूं दिखाउंदे हां। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूह इलाके के उसी जगह पर जहां एक डीएसपी को आज अवैध खनन माफियाओं ने कुचल कर मार दिया। ये आप मेरे ठीक पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नूह जिले के तावड़ू इलाके की तस्वीरें हैं जहां इस पूरे पहाड़ को काट करके अवैध खनन की गई थी। और इसी की शिकायत जो है लगातार पिछले कई दिनों से लगातार नूह पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो है आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, छापेमारी करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली थी वो यही थी कि यहाँ पर बड़े स्तर के ऊपर अवैध खनन जो है वो की जा रही है। यहाँ पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे थे और वो जब इस रास्ते पर मौजूद थे तभी इस रास्ते से जो एक ट्रक के अंदर अवैध तरीके से ये जो पत्थर है ये लाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसके बाद उसने कोशिश की पुलिस वालों के ऊपर इस पत्थर को खाली करने की, क्योंकि उसने अपने डंपर का पीछे का जो हिस्सा है, डाला जिसे बोलते हैं, उसको खोल दिया ताकि ये पत्थर जो है ये पुलिस वालों के ऊपर गिर जाएं।
लेकिन ठीक इसी जगह पर अगर हम बात करें तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौजूद थे, जिन्होंने की इस डंपर को रोकने की कोशिश की तो डंपर चालक ने उनके ऊपर ही एक तरह से डंपर को चढ़ा दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये जो खून आप देख रहे हैं, जो धब्बे देख रहे हैं खून के, ये डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ही खून के धब्बे हैं। और यहाँ पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलने के बाद जो ट्रक चालक है वो फरार हो गया। फिलहाल नूंह पुलिस ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले काफी समय से लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने यह आदेश दिए थे कि अरावली में किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन जो है पिछले कई सालों से लगातार जारी था और इसी की शिकायत जो है डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मिली थी, जिसकी छापेमारी करने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 मेवात ਨੂੰਹ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਯਾਨੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वहीं अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है, जहाँ जाना होता है वहाँ का एक पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों में चोरी जो होती है उसको रोकेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता। मैंने उसके लिए आदेश जारी कर दिए कि सारे जिले की पुलिस लगाओ, आसपास की पुलिस लगाओ, अगर रिजर्व बुलानी पड़ती है रिजर्व बुलाओ और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गैंगस्टर को लेकर के पहले देखने में आ रहा है कि वो सक्रिय है, हरियाणा के अंदर विधायकों को धमकी मिल रही है। अब इस तरह की एक पुलिस के अधिकारी और वो भी डीएसपी स्तर के अधिकारी को कुचलकर मार दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप पूरी कानून व्यवस्था? देखिए, अगर विधायकों को धमकी मिली है तो उसके लिए हमने एसटीएफ को केस दिया हुआ है और क्योंकि जो फ़ोन आया है वो बाहरले देश से आया है और इसलिए उसके लिए हम केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद उसमें ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी हमारी एसटीएफ आगे बढ़ चुकी हुई है। मैं उसकी जानकारियां तो नहीं दे सकता।